बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी वजीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का फैसलाबाद का दौरा। तकरीब में 500 और 132 केवी ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखा गया। कहा यह ग्रिड स्टेशन सनती तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। इफ्तिताह के बाद फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स आमद फेस्को सहूलत कैंप कायम करने का ऐलान किया गया। मजीद देखते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने आज फैसलाबाद का दौरा किया। इन्होंने फेस्को में CEO फेस्को चौधरी बशीर अहमद से मुलाकात की, जिन्होंने कंपनी मामलात बारे ब्रीफिंग दी। इसके बाद वजीर तवानाई अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पहुंचे, जहां इन्होंने 20 अरब लागत से 2 साल में मुकम्मल होने वाले 500 और 132 केवी ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इफ्तिताही तकरीब में CEO फेस्को चौधरी बशीर अहमद, MD NTD इंजीनियर राना अब्दुल जब्बार और CEO फेडमिक तनवीर जब्बार समेत दीगर शख्सियात मौजूद थी। फेडमिक CEO ने कहा कि हमने सोलर प्लांट बनाने के 6 प्रोजेक्ट की दरखास्त भी दी है। कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट के मुतबादिल इंडस्ट्री यहाँ लगाई जाए ताकि इंपोर्ट कम करने में मदद मिले। फेडरल गवर्नमेंट के साथ सर मैं इन कांटेक्ट में हूँ और इस वक्त हम सोलर पैनल्स का यहाँ पे 6 प्लांट्स मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं सर, वो यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री के पैनल्स भी हैं और लोकल पैनल्स भी हैं। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने अपनी तकरीर में बताया कि लालिया और पैंसरा में भी इससे कबल हमने ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह किए हैं, जिसके बाद फेस्को को लाइन लाइसेंस की मद में 1.5 अरब रुपए की बचत हुई। अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में 20 अरब रुपए की लागत से ग्रिड स्टेशन की आज ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जनवरी 2025 तक मुकम्मल होगा। इसके साथ इससे यहां से कोई 1.5 किलोमीटर दूर जो गट्टी गाजी बरोथा लाइन जा रही है, उसे एक ट्रांसमिशन लाइन भी बननी है, वो मुकम्मल होगी। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर फैसलाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पहुंचे, जहां पर सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के हमरा उनका इस्तकबाल किया। मीटिंग में वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने FCCI में फेस्को सहूलत कैंप कायम करने का भी ऐलान किया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो 2 महीनों बाद चार्ज होती है उस महीने के यूजेज पे। मसलन अगर आपने अभी जून में इस्तेमाल किया है, उसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जून के यूनिट्स पे आपको अगस्त में चार्ज होगी। वो जुलाई में चार्ज, आपको जो बिल आया है वो जुलाई का आया है, लेकिन आपको जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो जून के यूनिट, उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मेरी NTDC को हिदायत है कि वो पाकिस्तान की तरक्की में यूं ही अपना हिस्सा डालें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। सिटी 41 ने मसला उठाया। चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन आवार ने एक्शन ले लिया। घंटा घर के 8 बाजारों में ताज़े बिरादरी का देरीना मुतालबा मंजूर। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम की मनसूबाबंदी के लिए निजी फर्म का इंतखाब कर लिया गया। सिटी 41 ने मसला उठाया। चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन आवार ने एक्शन ले लिया। घंटा घर के 8 बाजारों में ताजे बिरादरी का देरीना मुतालबा मंसूर। जदीद बिजली सिस्टम की मनसूबाबंदी के लिए निजी फर्म का इंतखाब कर लिया गया। निजी फर्म घंटा घर के 8 बाजारों में बेहंगम तारों के मसाइल के हल के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। फेस्को निजी फर्म को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के 1 करोड़ 40 लाख रुपए अदा करेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने के बाद घंटा घर में नए पोल्स, तारें और बिजली का जदीद सिस्टम बिछाया जाएगा। फेस्को हुकाम का कहना था कि घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद तकाजों पर मबनी बिजली सिस्टम बिछाया जाएगा। मंसूबे पर काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। साल 2023 से 24 का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। फैसलाबाद शहर की ताजे बिरादरी ने नए माली साल का वफाकी बजट का कारोबार दोस्त बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें समेत टैक्सेस में कमी की जाए। फजील अहमद की रिपोर्ट। साल 2023 और 24 का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। ताजरों ने बजट के हवाले से मुतालबात पेश कर दिए। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख कहते हैं पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए। इन चीज़ों की कीमतें बहुत हाई हैं क्योंकि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है। इनको चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती करें, हमारी मिलें चलेंगी, हमारे दुकानदार भी खुशहाली की तरफ जाएंगे। अब देख लें बाजार में पूरे में गाहक नहीं है और सारे दुकानदार बेचारे वेले बैठे हैं। ताजरों का कहना था कि महंगाई की वजह से कारोबार बंद हो चुके हैं। इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी। इनका कहना था कि हुकूमत मुल्क के इक्तसादी मसाइल को हल करने के लिए तमाम शराकतदारों को साथ लेकर चले। गैस महंगी है, बिजली महंगी है, बिजली मार्केट में सुबह की गई हुई है। बात यह है कि आम रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए।
खराब मुल्की मईशत में ताजरों और आवाम पर मजीद बोझ डालना किसी सूरत दानिशमंदी नहीं होगी, बल्कि इन हालात में ताजर और आवाम दोस्त पॉलिसियाँ ही बदहाल माशी बनवर से निकालने में मददगार साबित होंगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान का कामयाब टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में मंदी का शिकार। टॉवल बरामदात के मुसलसल बढ़ने का जारी सिलसिला भी थम गया। टॉवल इंडस्ट्री की बरामदात एक माह में 26% तक कम हो गई। पाकिस्तान का कामयाब टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में मंदी का शिकार। टॉवल बरामदात के मुसलसल बढ़ने का जारी सिलसिला भी थम गया। टॉवल इंडस्ट्री की बरामदात एक माह में 26% तक कम हो गईं। एक माह में टॉवल बरामदात $1,08,000 के मुकाबले $79,000 रिकॉर्ड की गईं। 19,000 बैग्स के मुकाबले में 16,000 बैग्स बरामद किए गए। साबिक सेंट्रल चेयरमैन एपोबोमा आरिफ एहसान मलिक का कहना था कि तमाम मुकाबिल ममालिक ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारा खसारे में जाना लम्हा फिक्रिया है। कुछ माह पहले चलने वाली का साथ बाजारी मुकामी इंडस्ट्री पर नहीं थी, लेकिन हमारी बरामदात फिर भी कम हुई हैं। कल ही जो डाटा आया है उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त 10 महीने की एक्सपोर्ट्स हैं वो 13% डिक्लाइन है। तो मैं तो इसमें कसूरवार हुकूमत को इसलिए ठहराऊंगा कि हमारे पास पॉलिसीज़ का फुकदान है। हमारी पॉलिसीज़ बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं, गवर्नमेंट बदलती है, ख़त्म हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि ये 10 साल पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन उसमें पॉलिसी में तसलसल होना चाहिए, सो दैट के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है आगे बढ़ सके। आरिफ एहसान मलिक कहते हैं बरामदात बढ़ाने के लिए 10 साल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। बजट से कबल शुगर हाई, शहरी परेशान। एक्स मिल रेट 110 रुपए से तजावुज करने से मार्केट में चीनी का रेट 122 रुपए किलो तक पहुंच गया। शहरियों के लिए मुंह मीठा करना मुश्किल होने लगा है। तफसीलात शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। बजट का माह क्या शुरू हुआ, अशियाए खुर्दोनोश के रेट से छेड़छाड़ शुरू हो गई। एक्स मिल रेट 110 रुपए से बढ़ते ही मार्केट में चीनी की कीमत ऊंची उड़ान भरने लगी। रिटेल का भाव 117 रुपए होने से मार्केट में चीनी की कीमत 122 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। हाँ, 2-4 रुपए का फर्क जरूर पड़ा है। इस वक्त एक्स मिल रेट जो है वो 109-10 रुपए है और रिटेल में रेट होगा 115 से 118 के दरमियान वेरी कर रहा होगा। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें 2, 4, 5 रुपए के मजीद इजाफा हो सकता है। बहुत ज़्यादा वो जो हम देख रहे थे ना कि 140 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए हो जाएगी, वो ऐसा सुनेरियो नजर नहीं आता। शुगर डीलर्स एसोसिएशन पंजाब के वाइस चेयरमैन असलम बल्ली ने बताया कि चीनी की कीमत में बजट से कबल इजाफा काबिल अफसोस है। बजट में चीनी पर सुपर टैक्स लागू किया गया तो इसकी कीमत को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सुपर टैक्स तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। पहले ही टैक्सों की भरमार है। अभी पिछले 2-3 माह पहले ये 17% से 18% इन्होंने सेल टैक्स किया है, तो अभी उसके ऊपर 10% फिर सुपर टैक्स अगर लगा देंगे तो इसका मतलब है ये तो और ज्यादा मरे को मार रहे शाह मदार वाली बात हो जाएगी। असलम भल्ली ने कहा कि चीनी की कीमत गुज़श्ता 2 हफ्तों में बढ़ी है। हुकूमत को मजीद टैक्स आयद करने से गुरेज करना होगा ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एलाइड मोड़ ता जेल रोड तक की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब हैं। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अहमद साद से। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं अलाइड मोड़ पे। यहाँ पे जो है अलाइड मोड़ से लेके जो है जेल रोड तक तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अरसा दराज से ख़राब हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रात के स्ट्रीट लाइट ख़राब होने की वजह से मुतअद्दिद बार जो है वो हादसात का भी शिकार बन चुकी है, लेकिन जो है मुतलका महकमा जो है इस पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछती हैं। तो भाईजान ये बताइएगा, ये लाइटें अरसा दराज से यहाँ पे ख़राब हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से, किन मुश्किलात का सामना है? जी तकरीबन 6 माह से ये लाइटें ख़राब हैं, तो इनकी वजह से आगे ना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने या यू टर्न है, उनकी वजह से ना काफ़ी मुश्किलात होती हैं। ये गटर वगैरह भी खुले हुए हैं, इधर किसी का कोई पता नहीं चलता है, कोई गिर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, ना कोई उसके पूछने वाला है, ना कोई बोलने वाला है उनको। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मसरूफ़ तरीन शराय यहाँ पे जो है वो लाइट हॉस्पिटल भी है, पीनम हॉस्पिटल, उसके साथ साथ पासपोर्ट ऑफिस जो है, FBR ऑफिस है, लेबर डिपार्टमेंट है और दीगर जो है वो सरकारी इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुतलका महकमा इस पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। अरसा दराज से जो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ख़राब हैं। जो शहरी हैं उनका भी ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो लाइटें इन्हें बहाल किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कराएं, शहरियों की अपील है। अहमद साद, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। 1 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद लागत के जंग गोजरा रोड की तामीर का मंसूबा। निगरान हुकूमत की जानिब से 6 करोड़ 2 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। मंसूबे में सड़क की कुशादगी और बहाली शामिल है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट।
झंग को मोटरवे से जोड़ने वाली झंग गोजरा रोड को 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। निगरान हुकूमत की जानिब से 6 करोड़ 2 लाख रुपए के मजीद फंड्स जारी कर गए हैं, जिससे सड़क की कुशादगी और बहाली का काम तेजी से जारी है। जिला झंग की हदूद में आने वाले 10 किलोमीटर सड़क की कारपेटिंग का काम जारी है। झंग शहर से अड्डा खुई तक सड़क पर तकमील पर 45 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। गोजरा की हदूद में आने वाली 20 किलोमीटर सड़क की कारपेटिंग का आगाज जल्द मुतवक्के है। गोजरा की हदूद में सड़क पर 95 करोड़ रुपए लागत आएगी। सड़क को कारपेट करने के साथ चौड़ाई 24 फुट से 32 फुट की जा रही है। झंग को मोटरवे से मिलाने वाली सड़क की तामीर से सफर कम और आसान होगा। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का जो ये रोड का काम शुरू कर दिया। ठीक है, पहले काफी परेशान थे क्योंकि गट्टा मिट्टी आता था घरों में और दुकानों में काफी सारा यानी कि होता था। ठीक है, इसलिए सर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा स्पीड अप काम चल रहा है इनका। ये है कि थोड़ा सा पहले इनका पैच का थोड़ा मसला आया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका फिट है, जबरदस्त काम कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने इससे कबल मंसूबे के लिए 13 करोड़ 75 लाख रुपए के फंड्स जारी किए थे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में मुबैना करप्शन, तरक्याती और इंतजामी अमूर में मुबैना हेरा फेरी का इंकशाफ। साबिक और हाजिर सर्विस डॉक्टर्स ने खूब हाथ साफ किए। करप्शन की बाज़ गश्त इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच गई। निगरान वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अस्पताल झंग में मुबैना करप्शन, तरक्याती और इंतजामी अमूर में मुबैना हेरा फेरी का इंकशाफ। साबिक और हाजिर सर्विस डॉक्टर्स ने खूब हाथ साफ किए। करप्शन की बात गश्त इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच गई। निगरान वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में साबिक MS डॉक्टर हबीब अहमद के खिलाफ 4 करोड़ 84 लाख रुपए की करप्शन का इल्जाम। डॉक्टर मोहम्मद असलम के खिलाफ 12,83,000 रुपए की माली और बिल्स की मद में बेज़ाब्तगियों पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। साबिक CEO हेल्थ डॉक्टर यूनुस रशीद के खिलाफ 2 करोड़ 88 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। साबिक डिप्टी ड्रग कंट्रोल डॉक्टर फरवा के खिलाफ 12,13,000 रुपए की खुद बुर्द सामने आई। वज़ीर आला पंजाब ने साबिक MS नजीब असलम और डॉक्टर जफर इकबाल को पेंशन रोल के तहत शो कॉज जारी कर दिया। करप्शन में मुलव्वस डॉक्टर्स के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। साबिक MS डॉक्टर मोहम्मद असलम, साबिक CEO हेल्थ डॉक्टर यूनुस रशीद खोखर और साबिक डिप्टी ड्रग कंट्रोल डॉक्टर फरवा को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। फैसलाबाद का मुस्लिम पार्क रोड 2 साल बाद भी ना बनाया जा सका। सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ी गई सड़क की अदम तामीर से धूल, मिट्टी, गर्द गुबार ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। सड़क की खस्ता हाली के सबब कारोबार भी मुतासर होने लगे। शहरियों का कहना था कि अक्सर दुकानदार यहां से दुकानें छोड़कर चले गए हैं क्योंकि खरीदारों को यहां आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से सड़क की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा किया है। साल बाद भी न बनाया जा सका। सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ी गई सड़क की अदम तमीर से धूल, मिट्टी और गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। सड़क की खस्ता हाली के सबब कारोबार भी मुतासिर होने लगे। शहरियों का कहना था कि अक्सर दुकानदार यहाँ से दुकानें छोड़ गए हैं क्योंकि दुकानदारों को यहाँ आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से सड़क की जल्द अज जल्द तमीर का मुतालबा किया है। फैसलाबाद के इलाके पीपल्स कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट खस्ता हाली का शिकार। बाबर चौक, सरफराज कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट पर घास की जगह धूल मिट्टी ने ले ली। सब्जा तो दूर की बात, कोई हिफाजती दीवार तक मौजूद नहीं है। पीपल्स कॉलोनी में मौजूद ग्रीन बेल्ट कचरा कुंडी में तब्दील होने लगी। शहरियों का कहना था कि ग्रीन बेल्ट में घास और पौधे लगाए गए थे, लेकिन PHE अमले ने पौधों की हिफाजत के लिए कोई इकदाम उठाए, न ही उन्हें पानी दिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ईद कुर्बा के लिए तैयारियां जारी हैं। फंड्स मौसूल नहीं हुए, ताहम बुनियादी काम शुरू कर दिया गया। टेंडरिंग समेत दीगर कामों की मंजूरी दे दी गई है। ऑपरेशंस और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा 2 रोज़ में प्लान को हतमी शक्ल देने के अहकाम जारी कर दिए गए। अवामी सहूलत के पेश नज़र 40 मुकामात पर आगाही कैंप लगेंगे। 3 अहम मुकामात पर मॉडल कैंप का क़याम भी प्लान का हिस्सा है। आलाइशों की तलफी के लिए घर घर वेस्ट बैग्स फराहम किए जाएंगे। CEO FWMC अजीम शौकत आवान की जानिब से तैयारियों का अंदिया दे दिया गया है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तहानात शुरू। डिवीजन भर से 1,03,178 तलबा की शिरकत। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबाटेक सिंह में 366 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं।
انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ ڈویژن بھر میں 1,03,178 طلبہ کی شرکت۔ فیصل آباد، جنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں 367 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ مارننگ اور سیکنڈ ٹائم پہلا پیپر لازمی مضمون انگلش کا لیا گیا۔ امتحانی مراکز میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے، جس کے تحت غیر متعلقہ افراد کے داخلے اور موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ جنگ میں انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلبہ بھرپور تیاری کے ساتھ پرچہ دینے سینٹر پر پہنچے۔ امتحانی مراکز میں کالج انتظامیہ نے طلبہ کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ سینٹر پر پینے کا صاف پانی اور مناسب لائٹ کا انتظام کیا گیا۔ لائٹ کا مناسب انتظام ہے، ہم نے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ابھی تک پولیس نہیں پہنچی، لیکن میرے اپنے گارڈ جو ہے وہ سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پرسکون ماحول میں بچے پیپر دے سکیں، ان کو کوئی باہر سے ڈسٹرب نہ کرے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوگا۔ آج انگلش کا پیپر ہے تو بہت زیادہ تعداد ہے۔ فرسٹ ایئر کے امتحانات 20 جون تک جاری رہیں گے۔ فیصل آباد ڈویژن کے 3 سرکاری کالجز کی تعمیر نو کے لیے 41 کروڑ سے زائد فنڈز منظور۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے فنڈز کی منظوری دے دی۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار بوائز کالج چاند بھروانہ جھنگ کے لیے 12 کروڑ، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج گرلز حویلی بہادر شاہ کوٹ جھنگ کے لیے 15 کروڑ، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار گرلز جھکڑ کمالیہ ٹوبہ کے لیے 14 کروڑ 34 لاکھ منظور کر دیے گئے۔ کالجز کے تعمیراتی کاموں کی تکمیل کا ٹاسک محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے سپرد کر دیا جائے گا۔ سیشن جج چنیوٹ امجد نذیر چودھری کا زیر تعمیر جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی ہدایت پر وکلاء چیمبرز کی توسیع کے لیے اضافی جگہ کی نشاندہی کر کے بار کے حوالے کر دی۔ صدر بار ایسوسی ایشن چنیوٹ منیر ظفر سنگرا، سیکرٹری شاہد یعقوب چودھری بھی سیشن جج کے ہمراہ تھے۔ امجد نذیر چودھری کا کہنا تھا کہ چیمبرز کی توسیع کی جا رہی ہے، لائبریری ڈسپنسری کے لیے بھی جگہ مختص ہے، جوڈیشل کمپلیکس کی یہ عمارت شاندار ہوگی۔ صدر منیر ظفر سنگرا کا کہنا تھا کہ وکلاء کی فلاح کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کے مشکور ہیں۔ چنیوٹ کے وکلاء کے دیرینہ مطالبات سیشن جج امجد نذیر چودھری کی کاوشوں سے پورے ہو رہے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں گرمیوں کی چھٹیوں سے قبل اسکولوں میں بچوں کا آخری روز، بچوں نے چھٹیوں میں سیر و تفریح کے پروگرام بھی بنا لیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں چھٹیوں سے قبل بچوں نے اسکول میں آخری روز گزارا۔ بچے کہتے ہیں چھٹیوں میں صبح سویرے جلدی اٹھنے سے جان ٹے گی۔ بچوں کا کہنا تھا کہ چھٹیوں میں والدین کے ساتھ مری گھومنے جانے کا پلان بنایا ہے۔ ایک بچے نے بتایا کہ چھٹیاں ہوں اور نانی کے گھر نہ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھٹیوں میں خوب موج مستی اور ہلا گلا کریں گے۔ ہم گھومنے پھرنے بھی جائیں گے اپنے بابا کے ساتھ اور ہم انجوائے بھی کریں گے۔ تھوڑا سا اسکول کے لیے جلدی اٹھتے تھے، اب ہم تھوڑا سا لیٹ اٹھا کریں گے، چھٹیاں کا کام بھی کریں گے اور ہم ہالیڈے بھی منائیں گے۔ ایک بچے نے بتایا کہ میرا سلیبس پیچھے رہ گیا ہے، چھٹیوں میں پڑھائی پر توجہ دوں گا اور بھرپور محنت کروں گا۔ میں چھٹیوں کا معمول ایسے رکھوں گا کہ میں اسٹڈی پر زیادہ فوکس کروں گا اور میں اپنے ٹیچرز اور دوستوں کو بھی بہت مس کروں گا۔ میرا تو یہی تھا کہ پیپرز پہلے ہوں اور چھٹیاں بعد میں، تو جب ٹائم ملے گا تب میں اپنے مما پاپا کے ساتھ گھومنے بھی جایا کروں گا اور اسٹڈی پہ زیادہ فوکس رکھوں گا۔ بچوں نے چھٹیوں میں موج مستی کا پلان بنایا تو ٹیچرز نے بچوں کو چھٹیوں میں پڑھائی کرنے اور سلیبس مکمل کرنے کی تلقین کر دی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ وزڈم ہاؤس اسکول فیصل آباد میں گرمیوں کی چھٹیوں سے قبل فن ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء کی خوب موج مستی، کھیل کود اور ہلا گلا۔ بچوں نے چھٹیوں میں پڑھائی کے ساتھ سیر و تفریح کا پلان بھی بنا لیا۔ دیکھتے ہیں جہانگیر اشرف کی رپورٹ۔ وزڈم ہاؤس اسکول فیصل آباد میں گرمیوں کی چھٹیوں سے قبل فن ڈے منعقد کیا گیا، جس میں طلبہ نے خوب انجوائے کیا۔ تمام کلاسز میں طلبہ کو پڑھائی سے چھٹی دے کر موج مستی، کھیل کود اور ہلا گلا کرنے کا بھرپور موقع دیا گیا۔ بچوں نے بھی خوب لطف اٹھایا۔ آج صبح سے ہم نے بہت مزہ کیا ہے اور ہم نے ٹیمنگ کی ہوئی ہے۔ سر نوبین کے ساتھ بھی ہم نے بہت سارے میچ لگائے ہیں اور چھٹیوں میں ہمارا اسلام آباد جانے کا پلان ہے۔ آج ہمارا فن ڈے تھا، ہم نے بہت انجوائے کیا اور چھٹیوں میں بھی ہم ایسے ہی انجوائے کریں گے اور میں چھٹیوں میں اسلام آباد جاؤں گی اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ آج ہمارا فن ڈے تھا، آج ہم نے بہت انجوائے کیا، ہم چھٹیوں میں بھی ایسے ہی انجوائے کریں گے۔
बच्चों ने छुट्टियों में पढ़ाई के साथ सैर सपाटे का प्लान भी बना लिया। डायरेक्टर विजडम हाउस स्कूल शाहजेब इशफाक, उस्ताजा और तलबा ने फन डे में भरपूर शिरकत की। बच्चों को छुट्टियों में मौज मस्ती के साथ पढ़ाई का काम करने की ताकीद भी की। तो बच्चों के लिए प्री समर वेकेशन इंटरटेनमेंट का इनेकाद किया है कि बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ मतलब एट लास्ट उनका एंड जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। और समर वेकेशन तो ऑब्वियसली सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों की खुशी का तो कोई इंतहा ही नहीं है। आज हमने क्रिकेट खेली है, टीम की थी 5-5 वो थे दोस्त में थे, हमने टीम खेली है। हमने अभी मैच खेलना है और अभी बैडमिंटन में हमने खेलनी है। अभी इस छुट्टियों में हमने इस्लामाबाद भी जाना है। आज हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, आज संडे पे बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत सारी गेम्स खेली। फन डे के मौके पर तलबा ने दोस्ताना क्रिकेट मैच भी खेला। उस्ताजा ने बच्चों को छुट्टियों में सैर व तफरीह के साथ स्पोर्ट्स सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने का मशवरा दिया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट में ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब के ज़ेर एहतमाम माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने माहौलियाती आलूगी के वजूहात और उनके सदेबाब के लिए आइडियाज़ पर मबनी मॉडल्स और पोस्टर्स नुमाइश में पेश किए। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से नुमाइश मुनक्किद की गई। एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट में ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब ने नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा ने हिस्सा लिया। एक तरफ हम लोगों ने पॉजिटिव एस्पेक्ट शो किए हैं, एक तरफ नेगेटिव किए हैं। नेगेटिव में बताया कि हम लोग बिल्डिंग्स के अंदर फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, टॉक्सिक गैसेस। हमने इन तीनों कैटेगरी में 3 पोजीशंस रखी हुई थी। जो स्टूडेंट्स विनर होंगे हमने उनके लिए एक तो शील्ड्स रखी हुई हैं और दूसरा कैश प्राइज होगा उनके लिए। तलबा ने माहौलियाती आलूदगी की वजूहात पर मॉडल्स और पोस्टर नुमाइश में पेश किए, जिसमें बिलखसूस शजरकारी में कमी के नुकसानात और आलूदगी से पैदा होने वाले मसाइल का अहाता किया गया। क्लाइमेट चेंज के ऊपर है जो हमने बनाया है, जिसमें हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइमेट को 2 तरीकों से। किस तरह से हेल्दी क्लाइमेट हमारा ह्यूमन की वजह से चेंज हो गया बहुत सारे डिजास्टर्स में। आज मॉडल बनाया वो लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे जो सीज हैं, जो ओशंस हैं, उनको कैसे पोल्यूट कर रहा है और लैंड पोल्यूशन की वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं वो कितना अफेक्ट हो रहा है। बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल से उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया है कि वेस्ट मटेरियल को हम बाहर फेंकने की बजाय उससे हम प्रोडक्ट्स बनाएं और यूजेबल बनाएं। प्लास्टिक का नो यूज़ किया जाए, अगर किया जाए तो उसको रीयूज़ किया जाए, अगर रीयूज़ नहीं है तो कम और उसमें से रिसाइकल भी हो, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो है यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जो मॉडल्स और जो वेस्ट टू प्रोडक्ट वाले प्रोजेक्ट प्रेजेंट किए गए हैं, उन प्रोजेक्ट में मेन चीज़ यही है कि हम प्लास्टिक को रीयूज़ कैसे करेंगे ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन से हम निजात हासिल कर सकें। तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स में माहौलियाती आलूदगी के मसाइल के हल भी पेश किए। शुरका का कहना था कि दुनिया हमारे रहने की जगह है, हमें खुद इसकी देखभाल में अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। मजीद बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 41।